राम राम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मित्रों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। जैसे कि कुछ दिन पहले जो मैंने आपको वीडियो दी थी जिसमें संध्या दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, घर की चौखट पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इस विषय पर बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न भी आए हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब दोस्तों, घर की चौखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ है। और मित्रों, अगला आपका प्रश्न है कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसकी बातें लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए, और किस तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ या फिर बाएं तरफ। और दीपक किस चीज का होना चाहिए, आटे का दीपक, मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक, कौन सा दीपक प्रयोग करें। और दोस्तों, आपके प्रश्न थे कि क्या हम दीपक में हम तेल डालें या फिर शुद्ध घी डालें, और कितनी देर तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। और मित्रों, एक सबसे जरूरी कमेंट जो आया है वह यह है कि घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, हवा चलती है या फिर बारिश आती है, किसी भी वजह से अगर वह दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से संबंधित ही शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं इस तरह से, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना होती है वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, और वह भी मात्र 21 दिन या 41 दिन में, या फिर कई बार तो 11 दिन में भी आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह उपाय, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो जिन स्थानों पर दहलीज पूजन किया जाता है वहां पर सुबह भी दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो आप चाहे तो सुबह भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वह अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि दोस्तों, शाम के समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियां बहुत ही प्रभावी होती हैं। मतलब कि दोनों तरह की शक्तियां उस समय एक्टिवेट होती हैं। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में प्रवेश हो जाता है। और मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जो सुबह और शाम का समय होता है, यानी कि संधिकाल का जो समय होता है, मतलब जो सुबह जब रात से सुबह होती है वो समय, और फिर सुबह से जब रात हो रही होती है वह समय, यह दोनों समय संधिकाल कहे जाते हैं। और आप दहलीज पर दीपक लेकर जाते हैं, पुष्प और जल इत्यादि लेकर जाते हैं और जल डालते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप रंगोली बना सकते हैं, थोड़ी सी पुष्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं, और इसी के ऊपर आप दीपक रखते हैं, फिर दीपक को प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों समय के दीपक प्रज्वलित करने की विधि अलग होती है। और दोस्तों, हाँ, विशेषकर इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप दीपक प्रज्वलित करते हो, उसे दीपक को खाली ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे अक्षत या पुष्प अवश्य रखें। और आप जानते हैं कि दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो दीपक आपको रखना किस तरफ है। देखिए मित्रों, घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ है, जिस तरफ पड़ता है उस तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। यानी कि मित्रों, घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर आते समय राइट साइड होना चाहिए जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कि दीपक की बात किस प्रकार की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, वैसे तो घर के मुख्य द्वार पर लंबी बातें का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो गोल बातें भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों, ध्यान यह रखना है कि अगर आप लंबी बातें का प्रयोग करते हैं तो उसने सिंगल बातें नहीं होती हैं, हमेशा 2 बातें डालकर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है।
यानी कि लंबी बात या दो ले लीजिए और दोनों को क्रॉस करके आप दीपक में रख दीजिए। दीपक एक ही तरफ से प्रज्वलित करना होता है, लेकिन आपको बाती दो रखनी होती है। लेकिन मित्रों, अगर आप गोल बाती लेते हैं तो एक बात आप डालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो, इससे उतना अधिक फर्क नहीं पड़ता है। दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना। तो जब आप प्रज्वलित कर देते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करके, तो उससे आपको शुभता की ही प्राप्ति होती है। तो आपके पास जो भी बाती उपलब्ध हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, अब आपका अगला प्रश्न है कि दीपक का मुख किस तरह होना चाहिए। तो देखिए, दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आप एक ही तरफ दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अब एक प्रश्न उठता है कि अगर बारिश होती है, हवा तेज चलती है, तो ऐसे में जो हम घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखते हैं यह ठंडा हो जाता है, यानी कि बुझ जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर तेज हवाएं चलती हैं या फिर आंधी आती है, बारिश आती है, मौसम ठीक नहीं है, या फिर कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि दीपक बाहर प्रज्वलित किया जाता है तो आसपास के पड़ोसियों को लगता है कि आपने कोई टोटका कर रखा है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार के अंदर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीप प्रज्वलित होना चाहिए, लेकिन समस्याएं इस प्रकार की अगर बनती है तो आप घर के मुख्य द्वार के पास ही, मतलब बाहर ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, पर गेट के अंदर कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मित्रों ध्यान रखें, जब आप दीपक रखते हैं तो मेन गेट के पास ही होना चाहिए। वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप अंदर रख लीजिए। लेकिन मित्रों, अगर आप घर के अंदर भी रखते हैं दीपक, तब भी आप एक बार मेन गेट के बाहर निकलकर और मुख्य द्वार के ऊपर आपको एक बार जैसे आरती करी जाती है ना, उसी प्रकार से मुख्य द्वार के ऊपर आप चारों तरफ गोल घुमा लीजिए 2 या 3 बार, और उसके बाद अंदर रख लीजिए। लेकिन मित्रों, बहुत आवश्यक है कि घर के बाहर जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं उसे घर से घुमाकर बाहर ले जाकर बाहर भी मेन गेट की आरती करी जाती है। वैसे ही प्रतिदिन आरती करने के बाद आप घर के मुख्य द्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए, तो इससे आपके घर पर किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो, किसी के किए कराई का असर हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, कोई भी वास्तु दोष हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी बला हो, आपके घर से दूर रहती है और आपके घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। इसलिए भक्तों, संध्या काल में दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। बाकी आप सुबह भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब मित्रों, आपका अगला जो प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए और कितनी समय तक दीपक का जलना आवश्यक है। देखिए भक्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक चलना चाहिए। तो दीपक आपका जितना भी बड़ा हो आप उतना ही भर दीजिए, या तिल तेल भर दीजिए, जिससे भी आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं। और जब तक वो अपने आप ठंडा नहीं होता है तब तक उसे प्रज्वलित रहने दीजिए। लेकिन हाँ, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह घी या तेल से भर दीजिए, इतना कि कम से कम 1-1.5 घंटे तो अवश्य चले। और हाँ, कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आटे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए। देखिए मित्रों, आप चाहे तो प्रतिदिन आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक बनाकर और उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए, क्योंकि मित्रों, धातु का दीपक आप प्रतिदिन धोकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक आप दोबारा नहीं जला सकते हैं। तो अगर संभव हो तो एक पीतल का छोटा सा दीपक ले लीजिए, प्रतिदिन शाम के समय जला दीजिए, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो अंदर रख लीजिए और धोकर साफ करके अगले दिन फिर से आप उसे जला सकते हैं। यह ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा। और हाँ, अगला प्रश्न है कि घी तेल किस चीज से हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए।
देखिए दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या कहीं भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल तेल का प्रयोग करें। सरसों के तेल का दीपक आप चाहे तो शनिवार के दिन जला सकते हैं। बाकी रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह आप या तो तिल तेल से प्रज्वलित कीजिए या फिर आप शुद्ध घी का प्रयोग कर लीजिए। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब मित्रों, आपका अगला प्रश्न था कि हमको पीरियड्स आ जाते हैं तो उस समय में घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, पीरियड्स में आप दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं क्योंकि घर का मुख्य द्वार है। लेकिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रही हैं कुल देवी देवताओं के निमित्त ही रहे हैं, तो देवी देवताओं के लिए हम पीरियड्स में कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं।